नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। देश में बहुत बड़ी आबादी जो है वो धीरे धीरे कैंसर की चपेट में भले ही आ रही हो, पर अब कैंसर के इलाज भी संभव हो गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम कैंसर से बचे जा सकते हैं। आज दैनिक दोपहर में डॉक्टर अतुल खराटे का, चूँकि चेस्ट स्पेशलिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने भी एक आर्टिकल पूरा लिखा है इसी मामले में कि आपको कैसे अवेयरनेस करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आज मोहन भागवत जी संघ प्रमुख जो हैं वो इंदौर आकर खरगोन चले गए हैं। वहाँ किसी कार्यक्रम में उनका व्याख्यान है। अब हम खबरें शुरू करते हैं। आज खबरें हैं हमारे पास में, और कल से जो है शुक्र का उदय हो रहा है, शादियों का दिन शुरू हो गए। मतलब 5, 6, 7 को भरपूर शादियाँ हैं। भरपल्ले शादियों का आनंद आप ले सकते हो गए। तो हम सबसे पहले आज पत्रिका की खबरों शुरू कर रहे हैं। तो पत्रिका की खबरों में एक तो सोने का तड़का तो लग ही रहा है। वैसे भी मतलब सोने का तड़का तो नहीं कहा जाएगा, सोने के झटके लग रहे हैं जिनको सोना और चांदी खरीदने में शादी में। अब उन्हें जो है महंगाई का झटका भी लग रहा है। तेल से लेकर सभी सामानों के भाव बढ़े हुए हैं। खाद्य महंगाई जो है, खाद्य बास्केट जिसे कहेंगे हम, वो खाद्य बास्केट जो है इस समय पर 10% तक महंगी हो चुकी है। और उसी का कारण जो है तड़का लगा तेल की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी है। और उसका मूल कारण समझ लीजिए कि तेल जो है, डॉलर के भाव लगातार बढ़ना, रुपया नीचे आने के कारण जो तेल आप पहले 60 रुपये के भाव से मंगाते थे, आज आपको 100 रुपये के लगभग, मतलब 92 रुपये के लगभग भाव से मंगाना पड़ रहा है। और तुर्की और तमाम देशों से डॉलर में ही आपको ये खरीदना पड़ता है। और उसी कारण जो है तेल के भाव में आग लगना शुरू हो गई। हमने आपसे कहा भी था 1-1.5 महीने पहले, इन सब चीज़ों का असर आपको आने वाले 2 महीने बाद में रुपये की गिरावट का असर आपको तेज़ी से दिखने लगेगा। तो ये दिखने लगा है। मूंगफली का तेल 30 और सोयाबीन का 5 से 8 रुपये बढ़ गया है। बाकी सामानों की कीमत भी अगर आप पता लगाएंगे तो ये सब कम से कम 8 से 10% बढ़ चुकी है। मतलब शादी का खर्च जो पहले शादी 10 में होती थी, आज की तारीख में वो शादी 12 लाख रुपए में होगी। और जो गार्डन पहले 8 लाख में बुक होता था, आज की तारीख में 10 लाख रुपए में बुक हो रहा है। मतलब सब जगह खर्चे बढ़ चुके हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोने ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी थी, जो शादी की जो चमक थी, सोने वाली चमक तो खत्म हो ही गई थी। अब तेल ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तड़का, मतलब मेहमानों को जो हम व्यंजन खिला रहे हैं या मेहमानों को हम खिलाने की जो है उम्मीद रख के बैठे थे, उसमें भी तड़का महंगा पड़ने लगाएगा। तेल महंगा हो गया है। अगर तेल महंगा होता है तो हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, और एक बार दाम बढ़ते हैं, बाद में तेल कम भी हो जाए तो दाम कम नहीं होते हैं। ऐसे आप बात कर ले, हर मामले में बात कर ले, नमकीन के मामले में बात कर ले, तेल से बनने वाली तमाम चीज़ों की बात कर लें। अब शादी में तड़का महंगा हो गया है। जब सोना महंगा हुआ है तो चांदी, मुझे लगता है कि तेल का तड़का तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं हिसाब में फिट बैठता है। जो सोना जो है जिस रफ्तार से दौड़ा है, उसके मुकाबले अगर तेल की अगर बात कर रहे हैं तो इतनी रफ्तार तो नहीं है, पर एक आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। आटे और दाल चावल के भाव भी बढ़ चुके हैं। 5 रुपये किलो तक आटा भी महंगा हो गया है। हालांकि गेहूँ बम्पर है इस देश में, इसलिए उतना ज़्यादा असर नहीं आएगा, पर दाल की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारी दाल हमारे आयात हो रही। इसी से जुड़ी दोपहर की खबर और बता देता हूँ कि कल शुक्र का उदय हो रहा है। कल से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। इस बार कुल 59 मुहूर्त हैं और 5 और 6 को इस शहर में सर्वाधिक शादियाँ, मतलब ऐसा कोई गार्डन नहीं जो 5 और 6 तारीख को बुक नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक है, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक खरमास है, और 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम मलमास है। इस बार 2 हैं, और इसके चलते जो है शादियाँ नहीं होगी इन समय के अंदर। तो ये तो थी जो खबरें शादी जुड़ी हुई, दोनों खबरें हमने कहा कि एक साथ ही आपको मिला के दोनों खबरों की जानकारी अब दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अग्निवाणी खबरों की। तो अग्निवाणी खबरों में जो खबरें, एक तो बहुत अच्छी है जिस पर आपकी जानकारी जाना भी चाहिए। बाकी सब खबरें पुरानी है। पुरानी से मतलब जो छपी हुई, मतलब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो चोरों का टेंडर खुल गया है। BRTS वगैरह पे जो सामान के लिए नगर निगम टेंडर बुला रही थी, तो नगर निगम के टेंडर तो आपस में झगड़ों के कारण पास नहीं हो पाए थे। पर चोरों को समझ में आ गया, उन्होंने छोटे छोटे टेंडर भरना चालू कर दिए BRTS पे, और उन्होंने सामान चोरी होना वहाँ से शुरू हो गया है। बस स्टैंड पे धावा बोल दिया है। इसके अलावा जिसको जहाँ से जो मिल सकता है वो ले जाए। हालांकि फ़ायदा है, नगर निगम को मेहनत कम लगेगी, सामान सब उड़ जाएगा। क्या बोल? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम के लिए BRTS कारीगरों को तोड़ना कितना मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। इसको नगर निगम अफसरों से अच्छा कोई नहीं जान सकता। पर वजह है कि खुद की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा हैगा। टेंडर का आकलन पहले गलत किया गया, बाद में धीरे धीरे नीचे उतरते गए। अब स्थिति ऐसी हो गई कि हर बस स्टॉप को हर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेलिंग तोड़ने का भी टेंडर निकाल लिया है कि कुछ तो ठेकेदार मिले, कोई तो मिले जो टुकड़ों टुकड़ों में ही तोड़ दे। ये टेंडर होगा
जब तक चोर अपना काम दिखा रहे हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर लावारिस हो चुका है, जिसका कोई माई बाप नहीं बचा है। ऐसे में जिसका जहां हाथ लग रहा है, जिसको जो हाथ लग रहा है, वो उसको अब हाथ साफ कर रहेगा। और जिसको भी जो चाहिए, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद जिसको जो चाहिए वैसे निकाल ले जाएगा, क्योंकि नगर निगम थकने लगी है धीरे धीरे करके, और इसीलिए उसको कोई आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हाँ, ये खबर पर बात कर लेते हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष इंदौर में दावेदारों की शक्ति प्रदर्शन की जोरदार तैयारी हो रही है। बहुत लंबे समय बाद भाजपा के जहाँ भागीरथपुरा कांड ने कांग्रेस पे जान फूंक दी और अब कांग्रेस आपको एक बार जीवित अवस्था में दिखने लगी है, वहीं भाजपा में अब चूंकि ये मामला है नहीं थी, भाजपा में अब पदों की पदस्थापना को लेकर जो है उसकी अपनी तैयारियां अलग से शुरू हो गई है, और उसमें अब युवा मोर्चा में सारी ताकत लगाई जा रही है कि जैसे भी हो किसी प्रकार से ये पद मिले, क्योंकि यही पद आगे जाने का एक रास्ता होता है। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जवान भाजपा जिसे युवा मोर्चा कहा जाता है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और इसके प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर पहली बार इंदौर आ रहे हैं। तो युवा मोर्चा के जो नए दावेदार हैं, नए दावेदार से मेरा मतलब है कि जिन्होंने शहर की और गांव की अध्यक्ष की कमान लेनी है, वे तैयारी में लग गए हैं। कोशिश की जा रही है कि बड़ी रैली और जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। हालांकि आपने चूंकि भागीरथपुरा का नाम लिया है, भागीरथपुरा कांड ने भाजपाइयों के सपनों को जो है मुझे लगता है कि तोड़ दिया हैगा, और संगठन से फरमान आ गया है कि कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई हल्ला नहीं करना है। भागीरथपुरा कांड को देखते हुए इंदौर में इस तरीके का कोई हल्ला नहीं होगा। अब श्याम टेलर जो है शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, युवा संवाद होगा, यानी बजट पर बात होगी। बजट पर बात करने के लिए पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। उसे जुटाने के लिए युवाओं दावेदारों को कह दिया है कि इसके लिए भीड़ जुटाओ। वजह यह है कि जितने भी दावेदार हैं भीड़ जुटाने में तो होशियार हैं, पर भीड़ लाते हैं वे मजदूर क्लास ला रहे हैं, हॉस्टल स्कूल कॉलेज के बच्चे ला रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। एक अच्छा तबके का लाना होगा जिससे बजट की समझ हो। इसको लेकर कह दिया गया है। ये तो रही युवा मोर्चा की बात। इसके 4 दिनों बाद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी इंदौर आ रही है कि महिलाओं को भी जिम्मेदारी मिल गई है, और ये पहली बार होगा कि सुमित मिश्रा की टीम में जो महिलाओं ने जगह पाई है, अब उन्हें अपनी ताकत दिखाना होगी। वजह है कि महिला मोर्चा के लिए 1000 महिलाओं को युवा जो संवाद में जो बजट के लिए बात करने जुटाना हैगा। अब उनकी सांसें फूल रही है कि कहाँ से इतनी महिलाएं आएंगे। पैराशूट से 2 से 3 महिलाओं की एंट्री हुई है, जिन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि कार्यक्रम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर इसे नियुक्तियां की गई है। असल परीक्षा तो अब होने वाली है, 10 तारीख को परीक्षा होगी। 6 तारीख को श्याम टेलर वाले में दिक्कत इसलिए नहीं आनी है कि युवा हॉस्टल खाली करा देंगे, एसोसिएशन से बात हो जाएगी, सीए एसोसिएशन हो गया, डॉक्टर एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और कैसे तैसे कर कर जो है भीड़ भाड़ तो हो ही जाएगी। महिलाओं वाले में भी चिंता की बात इसलिए कि इंटेक्स मेडिकल कॉलेज की जो जनसंपर्क अधिकारी है, वहाँ पर वो महिलाओं को उसमें नियुक्ति हुई है उनकी, तो मुझे लगता है कॉलेज की काफ़ी कुछ भीड़ छात्राओं की तो आ ही जाएगी वहाँ पर। और एक खबर मैं इसमें जरूर बोल देता हूँ, कल राजवाड़ा के धरने पर वाकई कांग्रेस ने जो ताकत दिखाई वो देखने लायक थी। बहुत लंबे समय बाद लोगों ने कांग्रेस को वहाँ जाजम पर देखा, जमीन पर, और जगह बैठने की जगह नहीं बची थी। ये बहुत बड़ी बात थी, मानना पड़ेगा। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस में इस बार थोड़ी बहुत गतिविधि दिखने लगी है। ये थी अग्निबाण खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों में 1-2 खबरें जिस पर हम बात करना चाहेंगे। इधर भी अच्छा किया नींद से जगा दिया। अच्छा, ये कांग्रेस की मामला ये वाला है भागीरथपुरा को लेके। भागीरथपुरा मामले में कांग्रेस राजवाड़ा में जो हुआ था उसको लेकर कांग्रेस के धरने ने कांग्रेस में जान डाल दी, और ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस के जो राजनेता ये मानने लगे थे यार अब कांग्रेस को गति पकड़ने में बहुत समय लगेगा। अब वो ये महसूस करने लगे कि अगर थोड़ी सी स्पीड और दे दी जाए तो कांग्रेस को रफ्तार मिल जाएगी। इस समय भागीरथपुरे को लेकर भाजपा का जहाँ मनोबल कमज़ोर हुआ है, वहीं कांग्रेस का मनोबल बड़ा है। बड़ा होने के कारण ये हो रहा है कि जो तमाम नेता अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे वे भी एक जाजम पर पहुंचने लगेंगे, और इसका फायदा हो रहा है। हालांकि कल उद्योग संगठन की जो नियुक्तियां प्रकोष्ठ में हुई थी उसमें झमेले चालू हो गए हैं कि आज अरविंद बागड़ी कर दी, इसके पहले किसी और की कर दी थी, तो ये आपस की खींचातानी भी साथ में शुरू हो गई। क्या सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति में मौके को जिसने लपक लिया वही आगे बढ़ता हैगा। कांग्रेस को मौका मिल गया भागीरथपुरा दूषित पानी कांड का।
पानी की वजह से हुई 32 मौतों ने कांग्रेस को इस शहर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया है, ऐसा दिखाई देने लगा है। वजह है कि जिस तरीके से एक महीने में कांग्रेस की न्याय यात्रा निकलती है, धरना होता है, राहुल गांधी इंदौर आकर जाते हैं, उससे ये तो साबित हो जाता है कि कांग्रेस शहर में विपक्ष की भूमिका में दिखने लगी है। वैसे भी भागीरथपुरा कांड ने भाजपा को बेचैन कर रखा है, तो कांग्रेस को नींद से जगा दिया है कि उठो और जागो, अब समय आ गया है दौड़ने का। कांग्रेसी भी मौके को भुनाने में लग गए हैं और पूरी कांग्रेस, जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस कल राजबाड़ा पर बैठी नजर आई। जीतू पटवारी थे तो सारे नेताओं को आना था। भीड़ के मामले में मैं आपको बता दूं, शहर में कोई भी मजमा जमा लो, चिंटू चौक से के साथ में जो पार्षदों की मंडली है वे भीड़ जुटा ही देती हैगी। हालांकि जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के हाथ में कुछ नहीं रहता है, सिवाय फोटो खिंचाने के वे कुछ नहीं करते हैं। हर मजमे में आके बैठ जाते हैं और जीतू पटवारी के बाजू में बैठ के फोटो खिंचा लेते हैं। ये नहीं कि इतना बड़ा मजमा जम रहा है तो उसकी कमान संभाली जाए, कार्यकर्ताओं को संभाला जाए। ये सारा काम कल चिंटू चौक से करते दिखाई दिए और विपिन वानखेड़े अपनी आदत के मुताबिक फोटो खिंचा रहे थे, जीतू पटवारी का पल्लू पकड़ के बाजू में बैठे हुए थे। तो ये खबर ये बताती है कि कुछ भी हो, कल शहर में विपक्ष दिखा है, कांग्रेस दिखी है और कल ही नहीं पूरे एक महीने से कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है एक अच्छा विपक्ष होना भी जरूरी है, वरना भागीरथपुरा सरीखे कांड होते रहेंगे और लोगों की आवाज तक नहीं निकल पाएगी। ये आंदोलन तो चलना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस का आंदोलन नहीं, ये आम आदमी का आंदोलन है। आप बताइए, एक बड़ी दुखद स्थिति है इसके अंदर कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पश्चिम बंगाल में आगजनी में कुछ लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कोष से 2-2 लाख रुपए सबको दिए वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। आप बताइए, 32 लोग मर गए हैं, अभी तक राज्य सरकार ने अपने कोटे से 2 रुपये भी नहीं दिए हैं। ये सारा पैसा जो बांटा गया रेड क्रॉस से बांटा गया। रेड क्रॉस का पैसा कौन सा होता है? ये जो लोगों से एकत्र किया जाता है वो पैसा होता है। सरकार की तरफ से भी 1 भी रुपया नहीं दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्य प्रदेश में इन 30 लोगों को प्रधानमंत्री कोष से भी किसी दुख संवेदना में पैसा, अगर यहाँ सरकार कांग्रेस की होती तो अभी तक ये रुखड़ा रोकर इन सबको 2-2 लाख रुपए वहाँ से मिल गए होते। तो इसे राजनीति भी कहा जाता है। समय के साथ की राजनीति इसी को कही जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों की जो हम आपसे बात करें, बहुत अच्छी खबरें आज पहले पेज पे, और हमें लगता है कि आपको जानकारी में होना चाहिए। एक तो कल आपने देखा होगा ट्रेड डील, आज सवेरे के सारे अखबार भरे पड़े थे। ट्रेड डील का जो गुब्बारा कल फुलाया था पूरी ताकत लगा के, वो आज धड़ाम हो गया। हुआ ये कि धीरे धीरे सबको मालूम पड़ गया शाम तक कि ट्रेड डील में क्या हुआ है। ट्रेड डील की कोई शर्तें सामने नहीं आई। ट्रेड डील को लेकर जो समझौता किया गया उसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। बस ये कहा गया ट्रेड डील में समझौता हो गया। धीरे धीरे अमेरिका से जो परत खुली उसने बाजार को हिला के रख दिया। तो आज सवेरे हुआ ये कि रुपया धड़ाम से नीचे आया, सेंसेक्स गिरा, इंडेक्स आपका तीनों गिरे, आपके दोनों गिर गए, निफ्टी भी गिरा और सेंसेक्स भी गिरा। ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जो सरकार छुपा रही है। ट्रेड डील के अंदर सरकार ने अभी तक शर्तें तय नहीं की और शर्तें बताई नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका में जो ट्रेड डील के अधिकारी हैं उनका नाम है जेमिसन ग्रीर। जेमिसन ग्रीर ने ये दावा किया है कि भारत ने दरवाज़ा नहीं खोला है, जो कृषि बाजार है भारत का उसका दरवाज़ा नहीं खोला पर खिड़की खोल दी है। तो खिड़की खोल दी तो वहाँ से आपको ड्राई फ्रूट्स, सब्जियाँ, जो मूलियाँ, गाजर, ये जो उच्च गुणवत्ता के आइटम है, जो बिल्कुल वहाँ पे तो बड़ा वैसा, क्योंकि वहाँ की गुणवत्ता खाने के आइटम पे जो है आप जरा भी ये नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ तो जो नाले किनारी सब्जी खा लेते, उनकी गुणवत्ता बहुत ऊपर की है। तो वो बड़ा आयात जो है होगा, और उन्होंने कहा कि 1.5 अरब रुपए का आयात भारत में शुरू हो जाएगा कृषि वाले मामले में। भारत सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया। हाँ, सोयाबीन को लेकर, दूध के प्रोडक्ट को लेकर अभी तक डेयरी की अनुमति नहीं दी गई, पर अगर नहीं भी दी गई तो ये जो 1.25 अरब का सामान आएगा ये देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। ये 2 खबरें थी जो हमने आपको बताई। एक खबर और हम आपको बताते हैं, ओंकारेश्वर से लेकर पटेल प्रतिमा, मतलब यहाँ शंकराचार्य जी की प्रतिमा से लेकर सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा तक नर्मदा में क्रूज चलने की तैयारी कर दी गई है। उसका वहाँ पे स्टैंड वगैरह सब बनने लगे हैं कुक्षी में, और वहाँ से ये सीधा चलेगा और सीधा वहाँ तक आपको यात्रा का आनंद इसमें ले सकते हैं आप। मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के बीच जो समझौता हुआ था उसको लेकर ये किया गया है। मतलब हम ओंकारेश्वर से लेकर हमें पटेल प्रतिमा जाना है, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में ये बात करने की क्रूज से आवाजाही कर पाएंगे। हाँ, बहुत आराम से आप क्रूज से जहाँ आ सकते हो। अब कितने दिन चलेगा तो समय बताएगा, क्योंकि पानी को बहुत जगह बांध में रोका जाता है। अगर पानी रुकने की स्थिति बनेगी तो क्रूज को भी चलने में दिक्कत, मतलब वहाँ पे क्रूज का स्टॉप हो जाएगा। हाँ, वहाँ क्रूज रुक सकता है, पर ठीक है, एक प्रयास किया जाता तो कोई बुराई नहीं है।
बॉम्बे टू गोवा चल रहा है, उसी पैटर्न पे इसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक पंचायत की ज़मीनों पर बहुत बड़े अधिकार पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही। क्यों? क्योंकि पंचायतों के पास पैसा खत्म हो गया है और पंचायतों की इन ज़मीनों को लेकर बाजार में उतारने की कोशिश की जा रही, ताकि बहुत सारे स्वावलंबी बनाकर पंचायतों को, ताकि वो बिजली भी अपने सोलर उत्पादन कर सकें, बिजली बेच सकें और इस प्रकार के पंचायतों की ज़मीनों का दूसरा उपयोग हो सके, ताकि इससे कुछ पैसा पंचायतों को मिले और पंचायतें ऑटोनोमस हो सकें, मतलब स्वतंत्र रूप से अपना खर्च खुद चला सकें। ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो हमने आपको बताई। शादी के बारे में, मुहूर्त के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बाकी सब खबरें सामान्य जो अखबारों में खबरें, वो इसमें भी खबरें है। एक हमने आज इस मामले पे एक संपादकीय दोपहर में जरूर लिखी है कि मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा। राहुल गांधी ने कल जिस मामले में, कल नरवणे की इस किताब को लेकर आपने बोलने नहीं दिया, सरकार की तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई और बोलने नहीं दिया, उस मामले में क्या हुआ? लोकसभा में भले ही बात नहीं हुई, पर लार्जेस्ट सेलिंग में ये किताब आने वाली है अमेज़न पे, जहाँ पे सब जगह पहले से किताब बुक हो रही है। दूसरा, जिस कारवा मैगजीन में वो पोर्शन छपा था, उस मैगजीन के सर्वाधिक लोगों ने कल सर्च किया गूगल सर्च इंजन पे जाके, खूब तलाशा इस पूरे मामले को, और तलाशने वाले कौन लोग हैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आया, पर यह माना जा रहा है कि युवाओं ने बहुत तेज़ी से खंगाल की जानकारी निकालने की कोशिश की है कि उस दरमियानी रात में जब चीन की सेना भारत के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हो गई थी, उस समय प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि जो उचित लगे वह करें। इसका जवाब ढूंढने के लिए युवाओं की भी इच्छा है कि हमको जानकारी इसकी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्णय प्रधानमंत्री ही लेते रहे। पिछला रिकॉर्ड भी यही था। तो ये सब खबरें थी जिसको हमने आपको जानकारी दी। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और इस कार्यक्रम को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।